आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो हमने आज से पहले जो चीज़ें पढ़ी वो टेक्निकल एनालिसिस थे बेसिक लेवल के ऊपर। मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे पास नॉर्मल ट्रेडर्स या जो भी आपके पास ट्रेडर्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास जो है ना हमने स्टडी कर ली। और वो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बेसिकली, तो अगर हम देखें कि मैं उनको बेसिक्स कह रहा हूँ, वो बेसिक्स नहीं है, वो बेसिकली एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। और जिन लेवल को हमने मतलब जिस तरह उनको स्टडी किया तो एडवांस ही है। हमने उसके अंदर कोई बेसिक से चीजों को नहीं देखा। उसमें जो जो लेवल्स ड्रा किए हैं वो बड़े एडवांस लेवल से, कैंडल स्टिक्स को पढ़ा तो बड़ी एडवांस लेवल की चीजें थी। लेकिन मैं उनको बेसिक्स कहता हूँ तो इसलिए मैं बार बार बेसिक्स कह रहा हूँ, वैसे वो बेसिक्स नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अब ना ये जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, हम इसमें आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह काफी चीजों को डिस्कस करेंगे, पिप्स एंड लॉट्स को भी देखेंगे और रिस्क मैनेजमेंट को भी देखेंगे। ये जो चीज आज हम पढ़ रहे हैं ना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मतलब कि आप इसको रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि एक ना मैथ्स है। मैथ्स ये है कि आप एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी आप इसको कह लें, जो भी है। अब इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने अपने रिस्क को मैनेज करना होता है कि जितना ट्रेड के अंदर आपने रिस्क लेना, आप हजारों स्ट्रेटजी सीख लें। मैं कहता हूँ कि हजारों स्ट्रेटजी सीख लें, एडवांस से एडवांस लेवल के ऊपर चले जाएं। जो जो स्टडी आपने करनी है आप कर लें। अगर आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पुअर है, आपको रिस्क लेना नहीं आता, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, आपको ट्रेड की प्लानिंग करनी नहीं आती, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको अभी तक तकरीबन कोई 10 से ज्यादा स्ट्रेटेजी सिखा चुका हूँ कि किस तरह हमने ट्रेड करनी है। ये सारा कुछ ये मेरे अकॉर्डिंग जो बेसिक कोर्स था उसके अंदर मैं 10 प्लस आपको स्ट्रेटेजीज सिखा चुका हूँ। अब आगे मैं इंशाल्लाह आपको 15 प्लस स्ट्रेटेजीज मैं सिखाऊंगा। वो सारी एडवांस लेवल की हैं, सिल्वर बुलेट, एमएमएक्स मॉडल, सीआरटी थ्योरी। मतलब बहुत ही आपको एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज सिखाऊंगा जिनको आप देखेंगे, जिनकी आपको एक्यूरेसी देखेंगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि 80% एक्यूरेसी। हालांकि ट्रेडिंग जो है ये हमारे पास टोटली प्रोबेबिलिटी की गेम है। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप इसका हिसाब लगा लें कि अगर आप टॉस करते हैं, अब टॉस जब किया जाता है तो आपके पास दो ही कंडीशन होती है, हेड या टेल। आपको नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब इतना आप ब्लाइंड होते हैं इसके अंदर कि इसमें इतनी जो है प्रोबेबिलिटी है कि आपको कुछ भी नहीं पता कि मार्केट आगे क्या मूव कर सकती है। अब एक प्रोबेबिलिटी होती है जो कि हम स्टैट्स में भी स्टडी करते हैं, या अक्सर आपने देखा मैच के ऊपर भी आ रही थी। जिस तरह कल परसों पाकिस्तान का मैच था तो इंडिया की जो विन रेशो आ रही थी वो 80% आ रही थी और पाकिस्तान की 20% आ रही थी। अब वो उन्होंने प्रोबेबिलिटी थी, मतलब एंड पे चाहे होने को तो कुछ भी हो सकता है कि एक बैट्समैन भी आए तो वो सारा स्कोर पूरा कर ले, लेकिन प्रोबेबिलिटी किस तरह उन्होंने पूरी की थी, एनालिसिस किए थे कि यार अच्छा इतने इनके पास प्लेयर्स हैं, इतने बैट्समैन हैं, इतना बॉलर्स हैं, ये सारा कुछ करके मतलब ये जो 80% चांस ये है कि हमारे पास जो है वो इंडिया विन कर जाएगा, 20% चांस है जो हमारे पास वो पाकिस्तान विन कर जाएगा। अब उनके पास प्रॉपरली डाटा है, उसके अकॉर्डिंग वो इसके ऊपर जाके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। लेकिन जो ट्रेडिंग है वो इतनी मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरह टॉस किया, अब सिंपल से वर्ड के अंदर कि आपने टॉस किया, 50-50 वाली गेम है, यस और नो। अब इसके अंदर अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आप जितना मर्जी सीख लो, जितना मर्जी इन डेप्थ के अंदर चले जाओ, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब आपने अगर सक्सेसफुल होना है तो आपने जो इंसान है वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है जरूर। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे ना तो आप जो है ना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, वो एक रिस्क मैनेजमेंट है। नहीं, आपने स्टॉप लॉस लगाया, बहुत अच्छी बात है, आपने लॉस को कट करने से बचाया, ठीक है। जो लॉस मैक्सिमम होना था उसको आपने जो है एक लिमिट में रख दिया कि यार चलो $100 का लॉस हो जाए, $50 का हो जाए, या जो भी आपने सेट किया ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है, आपने उसको कर लिया। लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट जरूर है, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अब सक्सेसफुल होने के लिए जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, जिस तरह हम लोग मैट्रिक में या इंटर में थे तो हमें बताया गया था कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है तो आपको 33% मार्क्स लेने हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ट्रेडिंग के अंदर आपने प्रॉफिटेबल होना है तो आपने यहाँ पे 40% एक्यूरेसी लेके, यानी अगर आपने ब्रेक इवन में रहना है, ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपको 35% चाहिए। मतलब कि 35% एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप 100 ट्रेड्स लेते हैं, 100 में से आपकी अगर 35 ट्रेड्स आपकी टीपी हिट करती हैं, 65 ट्रेड्स जो है वो आपको लॉस देती हैं, तो वो जो उनसी आपकी जो विनिंग रेशियो है वो ये होगी कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगे। किस बिहाफ पे, ये रिस्क मैनेजमेंट की बिहाफ पे। रिस्क मैनेजमेंट ही आपको इस एरिया के ऊपर ला सकता है कि आप इस मतलब इस लेवल पे चले जाओ कि आपने इतनी ट्रेड्स को लूज कर दिया और आप फिर भी क्या हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस यानी ब्रेक इवन पे हो। और अगर आप 100 ट्रेड्स करते हैं, 100 में से आपकी जो 40 ट्रेड्स है वो प्रॉफिट में रहती हैं, 60 ट्रेड आप लूज कर देते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल है। अब ये इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हैं किसकी बेस पे, इस रिस्क मैनेजमेंट की बेस के ऊपर। तो यहाँ पे मसला ये आता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट का पता ही नहीं है।
ठीक है, हम ट्रेडिंग को सीखते रहते हैं, स्ट्रेटजीज के पीछे फलां बंदा नई स्ट्रेटजी लेके आया, ये हो गया वो हो गया, आईटीसी, मतलब स्ट्रेटजीज के पीछे भाग रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, कोई नई सी नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे। अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर टाइम देना ये है कि आप बैठो, अपने अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके अंदर लालच आ रहा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर होता है, उस लालच को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल लेके आओ कि अगर मैंने लॉस कर दिया तो मैंने इसके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। लॉस हो गया, लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। इसको बिजनेस की तरह लेके चले। मैं कहता हूँ कि कोई भी ट्रेडर अगर आपको ये कहता है कि मुझे लॉस नहीं होता या मैं लॉस नहीं करता, मैं हमेशा विन रहता हूँ, तो वो आपके साथ झूठ बोल, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। और सेकेंडली, जो बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि आपने इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है, आपने 15% का जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, आपने इसको 15% तक रखना। आपका जब 15% का टारगेट पूरा हो जाए, आपका मंथ का टारगेट पूरा हो गया, आप साइड पे हो, जो आप ट्रेडर हो। अब वो इंसान जो आपको कह रहा है कि जी आप $100 ले आओ, मैं आपको डबल करवा देता हूँ, ट्रिपल करवा देता हूँ, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मंथ के अंदर हम ये कर देंगे, हम इसको अचीव कर देंगे, मैं कहता हूँ कि उसको ट्रेडिंग के टी का नहीं पता, और वो रिस्क मैनेजमेंट का जो आर है ना, उसको कुचल के ऊपर से गुजर गया। मतलब उसको पता ही नहीं है ट्रेडिंग का। ठीक है, वो जवारी है, वो गैम्बलर है, उसको गैम्बलिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर आपको ये चीजें कोई बंदा बता रहा है, आपके साथ कोई कांटेक्ट करता है कि जी, क्योंकि ट्रेडिंग की फील्ड में हो ना, आप लोग वीडियोस देखोगे, लोगों के ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे, आपके नंबर इधर से उधर हो जाएंगे, वो स्कैमर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, जी मैं आपको डबल करवा देता हूँ, लालच देंगे ना। और मैं बता रहा हूँ कि जो भी बंदा आपको इस तरह की कोई बात करता है, तो उसको ट्रेडिंग का कोई पता नहीं है, वो गैम्बलर है, उसने यहाँ पे आके मतलब गैम्बलिंग करनी है, जिस तरह कैसीनो के अंदर होता है, बस वो सिंपल वही वाला सीन होना है, आर या पार। एक दिन आप खुश हो गए, अगले दिन एट द एंड, आप मेरी बात यहाँ पे लिख लें कि एट द एंड वो आपको लॉस करवा के जाएगा। यहाँ पे ये चीज होती है। अब रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। अब जैसे ही आप लोगों ने ना ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो आपके पास ना दो काम होने हैं यहाँ पे, ठीक है, या आपका क्या होना है, प्रॉफिट होना है, या आपको लॉस लेना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, आ गए हो कैपिटल पे, आपको या तो लॉस देखने को मिल जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा आपका। अब जब आप अगर तो आप प्रॉफिट करते हो ना, तो आप वहां पे उसमें मतलब ना खुश हो के आगे जाना शुरू कर देते हो कि जी और मैं कहता हूँ कि आपने इसको रियलिस्टिक चीजों की तरह समझना है, बिजनेस की तरह समझना है कि यार ये रियलिस्टिक है भाई, ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, इसके अंदर हम यहाँ पे गलत भी हो सकते हैं, 100% एक्यूरेट है ही नहीं, हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे 50% है, मतलब हमें पता ही नहीं है। तो अब एक जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे चार फेज आएंगे, मैं एक क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करता हूँ, चार फेज आएंगे। ठीक है, जो पहला फेज होगा अब बंदे को देखने के लिए, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लॉस की बात करता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला फेज है, आपको आ गया जी बिग लॉस। ठीक है, फिर एक फेज आपके पास आएगा बिग प्रॉफिट का। एक केस आपके पास आ जाएगा जी स्मॉल लॉस का। ये चार केस अगर आप ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे, आपको ये चार हाँ। केसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ये चार केस हैं, इसके अलावा नहीं है। आपने अगर कंट्रोल कर लिया ना इस चीज के ऊपर, इस चीज को अपनी लाइफ से निकाल दिया ना आप लोगों ने, आपने अपनी लाइफ के अंदर ना इस चीज को निकाल देना, बिग लॉस, जिस टाइम आपने इस चीज को निकाल दिया, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे होते हैं, छोटे छोटे लॉस ले रहे होते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन नहीं होती। तो हम एक दफा बिग लॉस लेते हैं, वो पीछे वाली सारी जो हमने मेहनत की होती है, पिछले 10 दिन में आके हमने $10 से लेके $100 बनाया, ठीक है, और $10 का भी लॉस, कभी $5 प्रॉफिट करते करते आपने 10 दिनों में जाके $100 बनाया, लेकिन 11वें दिन आप आते हो, आपका प्लान नहीं होता, आपकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, आप फौरन से पहले $100 का लॉस करते हो, जो पिछले 10 दिन मेहनत करके आपने बनाया था, एक ट्रेड के अंदर चला जाता है, जो किस बेस के ऊपर चला जाता है, बिग लॉस के ऊपर। आपने आज से फोकस स्टार्ट कर देना कि भाई बिग लॉस खत्म हो जाए, भाई बड़ा लॉस मैंने यहाँ से कट कर देना। इस पे मतलब जब भी कोई बड़े लॉस वाली सेटअप वाली ट्रेड बने, मैंने करनी नहीं है, मैंने फोकस करना है कि यार जो है बिग लॉस ना हो, स्मॉल प्रॉफिट। ओके, फाइन, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट होगा, आप उसको लेके चल रहे हो। स्मॉल लॉस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई ट्रेडिंग है ही ऐसी फील्ड, इसमें आप कोई अगर बंदा आपको कहता है कि मुझे लॉस नहीं होता, तो वो ट्रेडर ही नहीं है। अब आपका स्मॉल प्रॉफिट भी चल रहा है, स्मॉल लॉस भी चल रहा है, मतलब दोनों चीजें चल रही हैं, आप कंटिन्यू कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपने बिग लॉस को अपनी लाइफ से निकाल दिया। अब एक टाइम आएगा, 1 माह, 10 दिन, 15 दिन, 2 माह, मतलब ये सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद ना, आप लोग एक स्टेज पे चले जाओगे। अच्छा, हम बिग लॉस और प्रॉफिट की बात कर रहे थे। बिग लॉस को आपने निकाल दिया, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट पे आप वर्किंग करते हुए जा रहे हैं। एक टाइम आपके पास आएगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 10 डेज, 15 डेज के बाद, कि आपने अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करना है, कि आपने कहना है कि मैंने एक हफ्ते में, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, मैंने कोई ऐसा सेटअप ट्रेड करना है जिसके अंदर मुझे बिग प्रॉफिट हो। वो सेटअप स्विंग ट्रेड की शक्ल में हो सकता है, कि जो आपकी ट्रेड आपकी 2 4 दिन, 5 दिन चलती रहे। बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप हो सकता है। मतलब आपने फोकस करना शुरू कर देना कि यार मेरा जो है ना, कि बिग लॉस
मैंने निकाल दिया। अब मैंने फोकस करना है बिग प्रॉफिट की तरफ। वो स्टार्टिंग में नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप एवरेज पे चल रहे हो, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट। ठीक है, आप यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने फोकस करना है कि कोई ऐसी ट्रेड, बेशक 1 वीक के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, 15 दिन के बाद हो, महीने के बाद हो, महीने में एक ट्रेड हो, आपने उसको फोकस करना है कि एक आपको ट्रेड मिले जो आपको क्या करे कि बड़ा प्रॉफिट यानी बिग प्रॉफिट आपको दे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप उसको उसके अंदर एंटर हो सकते हो। ठीक है। अब यहां तक आपको रिस्क मैनेजमेंट की थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि यार हमने मतलब जो है ना कहीं कट करना है। जब लॉस कट करना आ गया ना, तो हमें जो है ना वो प्रॉफिट खुद ब खुद ही बन जाएगा। अब इस फील्ड के अंदर जो आपको एक्यूरेसी चाहिए, वो आपको चाहिए 40%। अब मैं अगर आपको अपनी एक्यूरेसी की बात करूं, मेरी जो एक्यूरेसी है वो 60% से लेकर 70% तक मेरी एक्यूरेसी है इन फील्ड्स के अंदर। और अगर मैं एग्रेसिव ना हूं, बड़ा आराम से चीजों को लेकर चलूं, तो मेरी वही एक्यूरेसी 90% पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम इंसान है और मल्टीपल चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, तो हम बाजूकात एग्रेसिव हो जाते हैं, बाजूकात कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कर लेते हैं, तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो हमें बता देती है कि भाई यहाँ पे आपने ओवर कॉन्फिडेंट हुए, यहाँ पे आपने ये गड़बड़ किया। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी एक्यूरेसी आपको चाहिए 40%। ठीक है, मेरी एक्यूरेसी है 60 to 70%। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हूँ। अगर मैं उसी को थोड़ा सा और टाइम दूं तो मैं 90% तक जा सकता हूँ। अब जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल ऐड करता हूँ। 2021 की बात है। महक सर थे मेरे इंडियन। तो मैं बल्कि आपको चैनल भी उनका दिखाता हूँ। ये उनका चैनल है द ट्रेड रूम के नेम से। ठीक है, 2021 का एंड था, 2022 स्टार्ट हो गया था। मैंने इनसे ना प्राइस एक्शन का कोर्स लिया था। और ये उस वक्त प्राइस एक्शन सिखाते थे, और इनकी जो स्टडी है टोटल प्राइस एक्शन के ऊपर है। ठीक है, ये अगर आप इनको अभी भी देखें, अब ये 3 डेज पहले इन्होंने अभी लाइव ट्रेडिंग करते हैं, उस वक्त भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो ये इंसान मतलब मैं जब से इनसे सीखा, ये मेरे सर हैं प्राइस एक्शन, मैंने इनसे सीखा, इन्होंने मुझे सिखाया, तो तब से ये चले हुए हैं। और ये इनकी अगर आप लाइव जाके देखें, ठीक है, तो इनको इन्होंने कोई एडवांस लेवल की चीजें अप्लाई नहीं करनी। इन्होंने जो प्राइस एक्शन मुझे सिखाया, जो मैं अभी तक आपको सिखा चुका हूँ, कैंडल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए वगैरह, ईएमए की वीडियो भी मैंने आपको इनकी सेंड की थी, वो ट्रूली इस चीजों के ऊपर चलते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी चला के दिखा देता हूँ उनकी। कोई भी रिसेंट जो है ना, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब तो हम वॉल्यूम ऑफ कर देते हैं, कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये चेक करें। अब ये उन्होंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, इंडिकेटर लगाया हुआ है, जस्ट ईएमए लगाया हुआ है 915। अब कुछ थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें अप्लाई करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ट्रेड भी इंडिकेटर की बिहाफ पे की हुई, किस भी बिहाफ के ऊपर किया, मैंने ना इनकी लाइव देखी है ना ही मुझे पता। लेकिन हम यहाँ पे चीजें देख रहे हैं कि इन्होंने कोई चीज भी यहाँ पे अप्लाई हमारे पास नहीं की हुई। जो कुछ भी अप्लाई किया हुआ है ना, वो यही है प्राइस एक्शन की बेस पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो स्पोर्ट एक ड्रा की हुई, गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर वो स्पोर्ट ड्रा की हुई है, और वो उसके ऊपर वो ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि यार वो बंदा जो सिंपल ट्रूली प्राइस एक्शन के ऊपर बात करता है, मतलब प्राइस एक्शन को लेकर चल रहा है, तो वो जो है वो भी प्रॉफिटेबल है। और वो किस तरह प्रॉफिटेबल है? सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की बेस के ऊपर। अब जो प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी है वो तकरीबन 45% है। आगे हम जो एडवांस लेवल की चीजें पढ़ेंगे, उनकी एक्यूरेसी 70% है। जिसकी एक्यूरेसी 70% हो जाती है चीज की, अगर आप उसको ट्रेड करते हो तो यार मजा ही आ जाता है। और एक चीज आप ट्रेड करो जिसकी एक्यूरेसी 45% है, तो उस पे और चीजें होंगी। जब जिसकी 70% है उसकी और चीजें, तो आगे जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें रियलाइज भी होंगी। असल जो गेम है सारी इसकी है। यहाँ पे जो मैंने इतनी देर से आपको बात कर रहा हूँ, मैं उसका छोटा सा प्रूफ भी यहाँ पे फॉर्म आउट करता हूँ, मतलब कैलकुलेट करता हूँ, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि कैसे हमारी 40% एक्यूरेसी यहाँ पे होती है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ। अच्छा, ये ना मीटिंग जैसे ही एंड होगी, तो आप सबने क्या करना है कि उसी लिंक से फौरन से पहले ज्वाइन करना है। ऑलरेडी हम लेट हो गए, तो सारे मेंबर्स फौरन आ जाइएगा, हम वेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब ना हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं कि जी नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 1, बल्कि ट्रेड्स हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे, अब क्या लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टीपीस। ठीक है, ये हमारे टीपीस थे, और ये हम यहाँ पे एसएल लिख देते हैं। अच्छा, अब एक इंसान है, वो 10/20 के साथ चलता है, 1:2 को वो फॉलो करता है। ठीक है, $10 का वो रिस्क लेता है, $10 का वो क्या करता है, लॉस करता है, और $20 का वो क्या करता है, प्रॉफिट करता है। इससे 1:2 के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम यहाँ पे ना उसकी कोई 20 ट्रेड्स को लिखते हैं। ठीक है, 20 ट्रेड्स का सेटअप बनाते हैं, और हम देखते हैं कि क्या एट द एंड वो क्या प्रॉफिटेबल में रहा है, या वो लूज करता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लॉस लगाते हैं उसके, $10 के हम लॉसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 ट्रेड्स वो करता है, वो बेशक मंथ में कर रहा है, वीक में कर रहा है। अब ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की आप पावर देखिएगा।
ठीक है, पहली ट्रेड की वो भी लॉस, सेकंड ट्रेड की वो भी लॉस, थर्ड की वो भी लॉस, फोर्थ की वो भी लॉस। ठीक है, फिफ्थ ट्रेड की वो भी लॉस चलेगी। ठीक है, सिक्स ट्रेड भी उसकी लॉस चलेगी। अच्छा, सिक्स ट्रेड्स हम ना उसकी लॉस में ले आए। अच्छा, सेवन ट्रेड वो करता है, तो वो यहाँ पे क्या कर लेता है जी, प्रॉफिट करता है 20 का। ठीक है, एट ट्रेड वो ओपन करता है अपनी, वो फिर लॉस कर देता है। ठीक है, अब नाइन्थ में हम कुछ थोड़ी सी उसकी विनिंग स्ट्रीक्स भी चलाते हैं ना, 40% एक्यूरेसी को भी हमने मद्देनजर रखना है, माइंड में रखना है कि यार वो भी हमारे पास जो है वो चीज़ है। अच्छा जी, फिर वो नेक्स्ट ट्रेड करता है, वो प्रॉफिट में करता है। ठीक है, फर्दर एक और ट्रेड करता है, वो प्रॉफिट में करता है। और मतलब कि हमारे पास अभी तक उसने कितनी प्रॉफिट कर दी है, चार ट्रेड्स प्रॉफिट कर दी हैं जैसे भी की हैं। ठीक है, उसके बाद अभी तक उसकी लॉस कितनी है, ये भी एंटर लॉस में कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ तक छोटी सी काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रेड उसने लॉस की। ठीक है, और उसके बाद 10 11 12 13 टोटल अभी तक जो है वो 13 ट्रेड कर चुका है, और उसमें उसने अभी जो सी हैं वो चार प्रॉफिट की हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन हम 40% एक्यूरेसी लाएं अगर 20 ट्रेड्स में, तो वो हमारे पास बनती हैं 8 ट्रेड्स, हम 8 ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वो ट्रेड करता है, वो प्रॉफिट मतलब वो टोटल जो है वो 8 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में लेके आता है। और बाकी जो है 8 अगर हम निकाल दें 20 में से, तो हमारे पास कितनी ट्रेड्स बचती हैं, 12 हमारे पास वो कर देता है लॉस, तो ये 9 है, दो और कर देते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो मैं इसलिए यहाँ पे रैंडम लिखा। तो ये उसका एक सर्टेन एरिया, उसने यहाँ पे जो लॉस किया वो हमारे पास, आप काउंट करें 12 ट्रेड्स उसने लॉस कर दिए, 12 ट्रेड जो है वो लॉस कर चुका है। ठीक है, और उसके पास जो विनिंग ट्रेड है वो सिर्फ 8 ट्रेड है। अगर आप 20 में से 8 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास बनती है 40%। ठीक है, 40% एक्यूरेसी है उसकी। अब यहाँ पे हम लॉस उसका कैलकुलेट करते हैं, कितना बन रहा है, 10 10 10 10 10 12 है, तो ये लॉस हमारे पास हो गया कितना, $120 का। सीधी सी बात है, 10 × 12। अब यहाँ पे जो उसने प्रॉफिट किया वो जस्ट 8 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट किया, 20 में से जस्ट 8 हुई हैं विन, और जो है उसकी बाकी जो है वो लूज कर गया। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो कितनी बनती है, खुद ही देख लें, 20 40 60 80 100 120 140 160, प्रॉफिट उसका कितना है, 160। प्रॉफिट उसने किया 160, लॉस उसने किया 120 एट द एंड ऑफ वीक मंथ डे, जो भी इसने ट्रेड्स किए हैं ये 20। तो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, वो प्लस हमारे पास होगा $40। अब देखें, उसने 12 ट्रेड लॉस किए हैं, $120 का लॉस कर दिया, सिर्फ 8 ट्रेड्स के अंदर उसने विन किया, जो कि 40% बनता है। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट बन रहा है वो 160 है, 160 माइनस 120 तो इज इक्वल टू $40। $40 वो प्रॉफिट के अंदर है। अब देखिए एक्यूरेसी कितनी चाहिए, 40%। आपने जो कुछ सीखा अभी तक आप लोग सीख चुके हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप 40% को फॉलो अप करते हैं, और जो जो चीजें अभी नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रॉफिट में, ऐसा सवाल ही पता नहीं होता कि आप लॉस के अंदर जाए। अब ये चीजें कैसे आएंगी, बेसिकली कैलकुलेशन से आएंगी। आपको कैसे पता लगेगा कि यार इस ट्रेड में मैंने $10 का लॉस लेना है, मैंने कौन सी लॉट लगानी है, मैं मेरा अगर यहाँ पे एसएल जा रहा है तो वो कितने पिप्स का जा रहा है, कितने परसेंट का जा रहा है, यहाँ पे एसएल कितने परसेंट का जा रहा है। क्या आपने ये नहीं माइंड में रखना कि हर ट्रेड में 0.1 से ओपन कर रहा हूँ, नहीं, मतलब अक्सर लोग कहते हैं, वीडियोस में भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका अकाउंट $1,000 से अबव है तो आप 0.1 की लॉट ओपन करें। मैं कहता हूँ नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। अगर आपका लॉस जो है वो 100 पिप्स का है, तो आप कभी भी 0.1 की लॉट ओपन ना करो। ठीक है, आप नीचे आ जाओ, अगर आपका लॉस हो जाता है 50 पिप्स का, ठीक है, पिप्स वगैरह भी आपको बताता हूँ। अब वहां पे आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका जो लॉस होगा वो कैलकुलेटेड होगा, वो स्मॉल अमाउंट का लॉस होगा। अब ये चीज होती है, जितना बड़ा लॉस होगा मतलब यहाँ पे बिग लॉस है, अब बिग लॉस के अंदर आपने जो है ये 0.1 वाली लॉट को कंटिन्यू नहीं करना। हालांकि लोग यही करते हैं कि उनको किसी ने बता दिया कि बस 0.1 को करना है, वो हर टाइम 0.1 को चलते हैं। नहीं, आपने उसको रिस्क के अकॉर्डिंग लेके चलना है। मैंने भी आपको यही बताया था कि अभी आप 0.1 को ही जस्ट स्टडी करो। उसके पीछे रीजन ये थी कि आपको पिप्स और लॉट्स का पता ही नहीं था। तो अभी तक मुझे बताएं कि जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, मतलब मैंने आपको जो थ्योरेटिकल चीजें बताई हैं, ये बेसिकली आपको थ्योरेटिकल लग रही होंगी, लेकिन ये थ्योरेटिकल है नहीं। मैं आपको एक इतनी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप लॉस कर रहे हो, आपसे कुछ भी नहीं होगा। आपके पास अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो आपको बुरा लग रहा होगा, आप खाना खा रहे हो, आपसे खाना नहीं खाने होगा। अगर आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है, आप सोए हुए हो, आप बार बार उठ के उस पोजीशन को देखोगे कि यार मैं लॉस में हूँ। क्यों, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, आपका माइंड डिस्टर्ब है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ जिससे आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, और सेकंडली आपको पता होगा कि यार मैं इस ट्रेड को ओपनली रख सकता हूँ। उसके पीछे सबसे पहले आपकी जब चीजें कैलकुलेटेड होंगी, आपको पता होगा कि यार मेरा रिस्क कैलकुलेटेड है, मेरे पास $20 या $10 से बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता, मुझे लॉस लग ही नहीं सकता, मैं खाऊं पीऊं सो मतलब जो मर्जी करूं, मैं मार्केट को अपना काम करने देता हूँ। अगर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा $10 का लॉस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका कैलकुलेटेड है। अब इस तरह की कंडीशन अगर आपके पास आ जाती है, आप लॉस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आप 0.1 लॉट से आते हो, आपने $100 का लॉस कर दिया, 100 पिप्स लूज कर दिए, आपका अकाउंट छोटा था, $1000 का था आपका अकाउंट। तो अब आप क्या करो कि आप उस दिन पूरा दिन ट्रेड नहीं करो, पूरा दिन आपने ट्रेड नहीं करनी। आपने यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है अकाउंट के साथ। इंशाल्लाह आगे भी मैं इसके ऊपर आपको गाइड करता रहूंगा कि आपने कैसे इसको फर्दर लेके चलना। अच्छा, आपके साथ अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है कि आपने एक लॉस रखा कि यार एक दिन के अंदर मैंने $100 का लॉस करना था, वो मेरा हो गया, तो आपने उसमें पूरा दिन ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जो लॉस होना था वो हो गया, बस ठीक है, उसको छोड़ दें, क्योंकि लॉस की रिकवरी भी नहीं होती। अगर आप लॉस की रिकवरी को देखें, मैं यहाँ पे एक और बात आपको बता देता हूँ, लॉस कभी भी रिकवर नहीं होता। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। आपके पास थे $100 कर लेता हूँ, ठीक है, $100 थे, आपने लॉस किया 50% का, तो कितने डॉलर रह जाएंगे? 50% का अगर आप लॉस करते हो, मतलब -50%, तो आपके पास कितने रह गए? यस, आपके पास $50 रह गए। अब वो जो $50 आपके पास है, वो आपके पास करंट कैपिटल है, मतलब आपने लॉस कितना किया? 50% का, और आपके पास करंट जो कैपिटल रह गया वो आपके पास $50 रह गया। क्या अगर आपने इसको रिकवर करना है, तो मुझे कोई आंसर करे, तो इसको रिकवर करने के लिए आपको कितना गेन चाहिए? थोड़ा सा मुझे भी पता लगे कि आप लोग जाग रहे हो या सोए हुए हो। परसेंट का गेन चाहिए, ठीक है, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। हाँ, ये आपने कहा 50। देखिए, आपने लॉस किया 50% का, $100 थे, लॉस कर दिया 50% का, तो आपके पास कितने डॉलर रह गए? $50 रह गए। अब आपको कितने परसेंट का गेन चाहिए उसको रिकवर करने के लिए? यहाँ पे अगर ये समझ नहीं आ रही, तो मैं एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ, मैं 1000 की बात करता हूँ, शायद वहां से समझ आ जाए। $1000 थे आपके पास, ठीक है, आपने यहाँ पे लॉस लगा दिया 50% का, हो गया लॉस 50% का लगा दिया आपने। आपके अकाउंट में कितने कैपिटल रह गए? 500। अब इस 500 से जो आपके पास है, मतलब ये जो 500 अभी आपके पास आपके अकाउंट के अंदर है, अगर आपने उसको रिकवर करना है, तो आपको कितना इस 500 से रिकवर करना है? ये 1000, तो आपको कितना परसेंट का गेन चाहिए? और ये चेक करें, लॉस आपने लगाया कितना? 50% का, लेकिन अगर आपने गेन करना है तो आपको कितने परसेंट का गेन चाहिए? यहाँ पे ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। अगर आप लोग जाग रहे हो तो मुझे आंसर करोगे, नहीं तो अदरवाइज। अच्छा, जो आंसर हमारे पास आया ना मलिया का, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। वो कह रही है कि 100% का, उन्होंने चैट में मैसेज किया, तो 100% का गेन एग्जैक्टली उन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि 100% का गेन, कि हमने लॉस कर दिया 50% का। $1000 थे, लॉस किया 50% का, $500 रह गए। अब उस 500 से अगर हमने रिकवर करना है, आपने $1000 तक जाना है, तो हमें पूरे 100% का गेन चाहिए। मतलब 500 था, उसको हमने क्या करना है? डबल करना है। ये आंसर था, मतलब कि हमें 100% की रिकवरी चाहिए। लॉस अगर हो गया, लॉस 50% का हो गया, लेकिन रिकवर करने के लिए हमें 100% का गेन चाहिए, तो कभी भी लॉस रिकवर नहीं होता। जो लॉस होना था वो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है, आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हुआ है, हो गया। अगले दिन आपने नए दिन से को उससे स्टार्ट करना, मतलब कि आपके पास 1000 थे, आपने 500 वेस्ट कर दिए, लॉस लग गया। अगले दिन आपने उस 500 से स्टार्ट करना है, उस 500 से स्लो 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 आप आएंगे, 1000 के ऊपर जाएंगे। लेकिन वो आप कहेंगे कि मैंने अगर रिकवर करना है, तो आपको 100% का गेन अगेन चाहिए, जो कि आप नहीं कर सकते। और वो फिर आप लॉस करोगे, क्योंकि हैवी ओवर रिस्क लोगे। जब भी ओवर रिस्क करोगे, आपको मार्केट बताएगी कि यार आपने यहाँ पे ओवर रिस्क किया था, तो अब यहाँ पे आपने गड़बड़ किया। तो जस्ट एक ने आंसर किया, मतलब कि एक ही यहाँ पे जाग रहा था। तो अब आप अपनी कंडीशन भी देख सकते हैं कि आप लोग किस जगह पे लाइक करते हैं। सिंपल सी चीज थी यहाँ पे। अच्छा, अगर आपके साथ किस तरह का इशू हो जाता है, तो आपने कुछ रूल्स माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आए, आपने पहली ट्रेड किया, आपके माइंड में था कि मैंने $100 लॉस लेने हैं, ठीक है, आज का दिन $100 लॉस में क्लोज करूंगा। मेरा डिसिप्लिन, मेरा रूल, मेरा प्लान मुझे ये बताता। अब तो सारी मैंने रिस्क लिया $30 का, मतलब 1:2 की ट्रेड की, 30 का स्टॉप लॉस था, 60 का टेक प्रॉफिट था 1:2 पे। अब तो सारी पहली ट्रेड 30 का लॉस लग जाता। आपने सेकंड ट्रेड तब तक नहीं करनी जब तक आप 30 मिनट्स का ब्रेक नहीं ले लें, ठीक है। अब ब्रेक आपने 30 मिनट्स की लेनी है, तो वो आपने स्क्रीन से हट के लेनी है। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ने चले जाएं, बाहर चले जाएं, कुछ खा लें, मतलब 30 मिनट्स की ब्रेक लेने के बाद आपने ट्रेड लेनी है। ये नहीं कि आप सिस्टम पे बैठे हो दोबारा ट्रेड करें। ये मैं आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको साइकोलॉजी ना किसी बुक में मिलेगी, ना आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर बुक्स में मिल भी जाती हैं, आप इसको स्टडी भी कर लेते हैं, तो आप
उसे जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तो आप उसे इंप्रूव नहीं कर सकते। तो मैं इंप्रूव करने का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि भाई अगर आप आए हो, आपकी आते सार पहली ट्रेड लॉस में चलेगी, आपका ऐसा लग गया, आप चले जाओ 30 मिनट के लिए बाहर, घूमो फिरो, एंजॉय करो। उसके बाद आओ, स्क्रीन पे नहीं बैठे रहना। ये नहीं कि कोई सर आपने 30 मिनट्स का कहा था कि मैं 30 मिनट्स जो है स्क्रीन को देखता रहा हूँ, मैंने ट्रेड नहीं की। नहीं, आपने ये नहीं करना। उसके बाद कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करनी। अगर आपका रिस्क था मतलब 100 का था, वो अगर सेकंड ट्रेड में लग गया, थर्ड में लग गया, तो आपने रिकवर करने नहीं बैठ जाना, आप फिर लॉस करोगे, क्योंकि रिकवरी नहीं होती। और कम से कम जो रिस्क टू रिवार्ड आपने लेना है, वो आपने लेना है 1:2। 1:2 से नीचे आपने जो है वो रिस्क टू रिवार्ड आपने कभी भी नहीं लेना, मतलब 1:2 से नीचे आपने ट्रेड करनी नहीं। क्योंकि और हमेशा छोटे छोटे लॉसेस के ऊपर आपने जो है वो वर्किंग स्टार्ट करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, और होप्स हो आपको इन चीजों का पता भी लगेगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब एक चीज मैं आपको आपके साथ शेयर करने लगूं कि ये सारी चीजें आपको पता कैसे लगेंगी कि यार मैं यहाँ पे लॉस कर रहा हूँ, इतने परसेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपके साथ मैं एक एक्सेल की जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि स्क्रीन आप लोगों के पास ओके है? होप्स हो आ रही होगी। अच्छा, ये जो स्क्रीन आ रही है, ये बेसिकली क्या है? ये एक जर्नल है। अब ये भी आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स ने ही वर्किंग की है, और हमें मतलब जो है आप लोगों की हेल्प आउट करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं, और मुझे दे देते हैं कि सर ये हमने क्रिएट किया है जर्नल, तो आप ना नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता देना, या सारा कुछ है। अब देखिए जर्नल क्या होता है, अगर कोई जिसकी अकाउंटिंग की फील्ड रही है उसको पता है कि जर्नल क्या होता है, कि आप बैठ के चीजों को लिखते हो, प्लान करते हो कि यार सुबह मैं आया हूँ, मेरा ट्रेड किया, मेरा ऐसा लगा, मैंने ट्रेड किस रीजन पे किया, क्या मेरी फोमो की एंट्री थी, क्या मैंने किसी के सिग्नल को फॉलो किया, क्या मैंने मिस्टेक की, क्या मैंने मतलब उसके अंदर चीजों को देखा। आप सारा कुछ वहां पे अपने माइंड में बिल्ड करते हो, और उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो वो लिखोगे, स्टॉप लॉस होता है तो आप वो लिखते हो। तो एक बहुत ही कैलकुलेटेड सा वे, ये एक्सेल की फाइल का जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में भी, वीडियो में भी लगा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, आपके ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा। अब ये जर्नल आपने बनाना है, आपने जब तक लिखोगे नहीं ना, मेरे पास लिटरली, मेरे पास अपने 3 रजिस्टर, जो 3 साल की जर्नी है मेरी, उसमें 3 रजिस्टर जो है वो अच्छे खासे रजिस्टर है, वो सिर्फ उनके ऊपर मेरा लिखा ही जर्नल हुआ है। मतलब टीपीएसएल, ये रीजंस, यही सारा कुछ लिखा हुआ है। जब तक आप अपनी ट्रेड्स को नहीं लिखोगे, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कल आपने क्या मिस्टेक की थी, आपको नहीं पता, चलो कल की पता हो, आपको नहीं पता कि आपने पिछले महीने के फ्राइडे को आपने क्या मिस्टेक की थी, पिछले वीक आपने क्या मिस्टेक की थी, आप किस बिहाफ पे लॉस लग रहा था, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जो मैं कहता हूँ ना कि 60% से लेकर 70% तक मेरी एक्यूरेसी है, वो मुझे कहाँ से पता लगती है? इन जर्नल से। अब जर्नल बनाने में देखो आपके सीनियर्स ने कितनी हेल्प की है। वैसे तो बंदा रजिस्टर पे डेट वगैरह सारा कुछ लिखता है, ये एक्सेल की फाइल है। इसके ऊपर आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल आज 9 सितंबर है, ठीक है, 9 सितंबर को आपने एक ट्रेड किया, आपने जस्ट एक ट्रेड थी आपकी, और आपने जो है वो गोल्ड के ऊपर आप ट्रेड करते हो, आपने यहाँ पे लिखा कि जी एनओटी मींस नंबर ऑफ ट्रेड्स, एक की है, दो की है, तीन है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो सेक्शन आ गया वो एसेट्स आ गया। एसेट्स या सिंबल, एसेट और सिंबल क्या होता है कि जिस तरह पेयर आप कह लें, गोल्ड हो गया, यूरो हो गया, मतलब जो भी करेंसी पेयर है वो आपने यहाँ पे लिख लिया। ट्रेड की टाइप, अब ट्रेड की टाइप क्या है आपके पास, वो भी आपने यहाँ पे जो है वो लिख लिया कि मतलब बाय किया या सेल किया, मतलब दो ही कंडीशन होती है, बाय अगर किया वो भी लिख लिया, सेल है वो भी आपने यहाँ पे लिख लिया। टोटल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टोटल मींस टोटल अमाउंट आपके पास कितनी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देता हूँ, यानी टोटल जो है वो आप कैपिटल कह लें, अमाउंट कह लें, आपके पास जो है आपके अकाउंट में कितनी है, तो वो आप यहाँ पे लिख लें। एंट्री आपकी किस प्राइस पे आप एंटर हुए, आप कहते हो जी मैं यहाँ पे 3600 पे एंटर हुआ हूँ, ठीक है, मैं एग्जिट हो गया जी 3610 पे, ठीक है, और मेरा रिस्क टू रिवार्ड कितना था? 1:2 है, 1:3 है, मतलब क्या यहाँ पे आपका था, आप कहते हो जी 3650 पे मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया जी मेरा रिस्क टू रिवार्ड जो बनता है वो मेरा ये बनता है कि 1 रेशो मेरे पास था, वो 2 था, या जो भी आप कह लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 1:3 का आपका सेटअप था, ठीक है। टीपी हुआ या एसएल हुआ, अगर टीपी हुआ है तो आपने उसको लिख देना सिंपल 45, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे टीपी हुआ है $45 का, तो आपने यहाँ पे 45 लिखना। अगर आपका ऐसा लगता है तो आपने यहाँ पे माइनस में लिखना। अब यहाँ पे मैंने 45 लिखा, तो मैं यहाँ पे मतलब टीपीएसएल के सेक्शन में अगर आपका टेक प्रॉफिट हुआ है तो आपने उसको सिंपल लिख लेना, अगर आपका ऐसा होगा तो आपने उसको माइनस के साथ लिख देना। और जो पोजीशन साइज है, आपने कितनी लॉट ओपन किया है, क्या चीजें थी, तो वो आपने लिख दिया। और यहाँ पे आपका पीएनएल आ गया, मतलब आपको उस ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखिए कितनी ये मजे की चीज है, उसमें आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेक्शन नंबर ऑफ ट्रेड, सेकंड के अंदर एसेट्स, थर्ड के अंदर हमारे पास ट्रेड की टाइप, फोर्थ के अंदर आपके पास कितनी अमाउंट है, कितना कैपिटल है, ठीक है, फिफ्थ के अंदर आप कहाँ पे एंटर हुए, कहाँ पे एग्जिट करते हो, रिस्क टू रिवार्ड कितना था। अब आपको पता लगेगा कि रिस्क टू रिवार्ड लिखने की ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई रिस्क टू रिवार्ड, आपको पता लगेगा मैं कितने रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करता हूँ। मैं 1:2 को करता हूँ, 1:1 को करता हूँ, रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करता हूँ, नहीं करता। तो जब आपने लिखा होगा तब आपको पता होगा। फिर टीपीएसएल आपने यहाँ पे लिख लिया कि जी इस दिन मुझे टीपी हुआ, लॉट मैंने ये ओपन की थी, मुझे $145 का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए $100
अमाउंट थी $45 का, प्रॉफिट किया उसने ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, उसने ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके पास $145 है। अब यहाँ पे रीजन, अब ये मेन चीज जो है, यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी लिखते हो रीजन में कि लिक्विडिटी स्वीप प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन, मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है कि जी मैंने अगर ट्रेड की थी तो उसमें मेरी जो न्यूयॉर्क सेशन था उसने कोई प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप किया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड की थी और मेरा $45 का क्या हो गया था, प्रॉफिट हो गया था, मेरा डे क्लोज हो जाता। मैं 10 सितंबर पे आता हूँ जी, वहां पे भी मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड की, अगर उसके बाद नीचे और ट्रेड करते तो आप इस डेट को रिमूव करें, 10 के नीचे 11 आ रहा है उसको रिमूव कर दे, वो नीचे बॉक्स रह जाए तो वो फॉर एग्जांपल आपके पास वो 10 में ही आ जाएगा, मतलब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो 10 वाले डे में हम दो ट्रेड्स करते हैं। पहली ट्रेड हमने कर दी जी गोल्ड के ऊपर, गोल्ड का नाम लिख दिया, हम लिख कहते हैं जी हमने सेल डायरेक्शन में ट्रेड ट्रेड किया। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, वो कितनी है 145। बल्कि मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा देता हूँ ताकि ना आपके पास जो है ना ये, बल्कि मैं बाद में लगा दूंगा ताकि ये भी आपके पास आ जाए, और अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे मैनुअली लिख लें कि जी आज मेरे पास मेरा सेकंड डे है तो मैं आया हूँ, मेरे पास कैपिटल कितना है जी $145 देखें। 9 को हमारे पास 100 था, 45 का प्रॉफिट किया, 145 हो गया। अगले दिन आप आ रहे हो 10 को तो $145 है। अगेन आपने कहीं पे भी एंट्री की, एग्जिट की, रिस्क टू रिवार्ड आप लिख देते हो जी 2 का रिस्क टू रिवार्ड था। आप यहाँ पे कहते हो जी मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है, ठीक है, मेरी जो प्रॉफिट में नहीं जाती, आप यहाँ पे कहते हो जी मेरा यहाँ पे ऐसा लग गया। अब स्टॉप लॉस हमेशा आपने लिखना है माइनस के साथ। अब देखिए आप जैसे ही माइनस के साथ लिखेंगे एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली उसने आपको वहां पे बता दिया कि अभी आपके पास $125 है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आप आते हो या नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आते हो, अब आपके पास कैपिटल कैपिटल है $125 का, ठीक है, आप उसी दिन दूसरी ट्रेड कर रहे हो, आप यहाँ पे टू लिख दे, आप कहते हैं जी मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख दें कि जी मैं सेल पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रेड में आके करता हूँ मैंने 1:, अब यहाँ पे आप कहते हो मैंने 1:1 का सेटअप लिया, एग्रेसिव लिया, मैंने यहाँ पे जो है वो लॉस फिर कर दिया $25 का, तो फिर देखें वो आपके पास क्या आ गया $100। फिर आप यहाँ पे लिखोगे 100। अब जब 100 हो गया, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आपको यार मैंने 2 दिन का लॉस कर दिया, यहाँ पे आप रीजन भी लिखोगे कि यार मैंने किस रीजन पे ट्रेड की, मैं XYZ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपने इस रीजन के ऊपर ट्रेड की, यहाँ पे भी आप XYZ कर दे। अब आपने जब देखा, आपने महीने के बाद जब बैठे एनालाइज करने कि यार मैं जब इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, इस सेटअप के ऊपर ट्रेड करता हूँ तो मेरा ऐसा लगता है, लेकिन मैं किसी और सेटअप के ऊपर करता हूँ तो वहां पे मेरा टेक प्रॉफिट होता है, मतलब कि मैं वो स्ट्रेटेजी को अपनाऊं जिसमें मेरे पास क्या होता है कि एक्यूरेसी अच्छी है, मेरी उसके ऊपर ग्रिप अच्छी है, मैं उसको फॉलो अप करता हूँ, उसमें मेरा प्रॉफिट लगता है और मैं फिर उसको करता हूँ। ये सारी चीजें कैसी होंगी जब आपने जर्नल बनाया होगा, ये जर्नल बनाएंगे, इसको लिखेंगे, तब ही आप प्रॉफिटेबल होंगे। ये भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, स्टॉप लॉस भी आपका जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। तो अब हम आ जाते हैं अपने जो टॉपिक के ऊपर, पिप्स के ऊपर, लॉट्स के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर। अब आपको ये बताएं कि जर्नल बनाने की समझ आ गई कि किसी को एक्सेल नहीं चलाना आता तो भाई रजिस्टर लो, एक लेफ्ट साइड पे आप अपने नोट्स बना रहे हो, राइट साइड पे आ जाओ, एक पेज के ऊपर सबसे पहले लिखो जी 15 सितंबर 2025 ट्रेड पेयर गोल्ड, रीजन, लॉट, TPSL सारा लिखो, देख लो जो है प्रॉफिट लॉस मैन्युअली लिख के सिंपल साइड पर रख दो भाई, खिचड़ी माइंड में ना बनाओ, जैसे इजी लगता है वैसे आप इसको जो है वो स्टार्ट करें। अब मैं आपको इतनी ये बच्चों की तरह चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब अगर जो नॉर्मल बच्चा एक मैट्रिक लेवल पे भी है तो वो भी इन चीजों को समझ सकता है, हालांकि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब आपको कोई बता दे जनरल बनाना, ये करना है वो करना है, तो आप एक दफा सर पकड़ के बैठ जाओ कि यार ये चीजें चल कैसे रही हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो सीरियस होके इन चीजों को लेके चले। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं इन डीप जाऊंगा, मतलब कि हम एल्गोरिथमिक स्टडी जो इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे उसको डीपली जाके देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ मतलब प्रॉपरली असाइनमेंट्स को, सेटअप्स को वर्किंग नहीं करोगे ग्रुप जैसे, पहले आप इतना कोई मतलब परफेक्टली वर्क नहीं कर रहे थे, मैंने भी छोड़ दिया कि यार चलो बेसिक्स है, स्टार्ट है, आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, लर्निंग स्टेज है, चलो छोड़ देते हैं, कर रहे हैं बस, ठीक है। अगर अब नहीं करोगे तो फिर मैं आपके साथ जस्ट कमिटमेंट पूरी करूंगा, जो टॉपिक्स हैं वो पूरे करूंगा, मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, जो मेरी आपके साथ कमिटमेंट है वो पूरी करूंगा, डिटेल में सारा समझा दूंगा। लेकिन उसको जो हम एल्गोरिथमिक स्टडी जब करने लगते हैं तो हम बाजू का डीप डाइव कर जाते हैं इसके अंदर कि बिल्कुल एंटर हो जाते हैं अंदर कि यार यहाँ पे ये चीजें ऐसे ऐसे वर्क करती हैं, इस लेवल तक मार्केट जा सकती है। जिस तरह मैंने आपको उस दिन फिबोनाची, एक छोटा सा टॉपिक था, उसके अंदर कितना हम डीप डाइव करके कितना OT, कितनी एल्गोरिथमिक स्टडी, एक एक मूव, एक एक कैंडल को प्रिडिक्ट किया कि देखिए यहाँ पे कैंडल की वीक आ रही है, इससे कैंडल रिजेक्ट हो रही है, उसके पीछे रीजन किया है, ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इतना डीप स्टडी करें तो आपने अपनी जो है आज से जर्नी स्टार्ट कर देनी है, ग्रुप के अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, मुझे पता लगेगा कि यार आप लोग वर्क कर रहे हो, फिर मैं फर्दर जो है वो आप लोगों को कंटिन्यू करवाऊंगा अच्छे से। बाकी जो है आप लोगों का सीन, आप लोग ना डेमो अकाउंट्स पे आ जाएं, ठीक है, डेमो अकाउंट ले लें। नहीं तो एटलीस्ट हर बंदा $10 डिपॉजिट कर सकता है, $10 को डिपॉजिट करें, मैं सेंट अकाउंट ओपन करवा देता हूँ। सेंट अकाउंट क्या होता है, अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सेंट अकाउंट क्या होता है,
जिस तरह पाकिस्तानी रुपीज में बात करें, हमारे पास एक चीज होती है रुपी, एक होते हैं हमारे पास पैसा। एक रुपए के अंदर हमारे पास 100 पैसा होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक डॉलर जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं। जिस तरह एक रुपए के अंदर 100 पैसा होते हैं ना, इसी तरह एक डॉलर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 100 सेंट होते हैं। हम सेंट्स वाला अकाउंट लेंगे। हम अगर $10 डिपॉजिट करते हैं तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा सेंट्स में। मतलब अगर आप डिपॉजिट करते हो $10 का, ठीक है, वो आपको जब सेंट्स में कन्वर्ट करेगा तो वो आपको इक्विटी शो करेगा 1000 सेंट्स की। तो आप अपने माइंड में समझे कि वो 1000 सेंट्स नहीं है, वो बेसिकली $1000 है। अभी आप सेंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपने $1000 के ऊपर ट्रेड करनी है। तो आप उसको लेके चले, क्योंकि यार ये कहीं ना कहीं रियल मनी होगी, तो आपकी जो है वर्किंग और अच्छे से होगी। क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व हुई होती है ना, तो बंदा अच्छे से वर्क करता है। डेमो में जितना भी आपको कह दूं ना, आपने कहना यार डेमो है, खैर है। तो $10 पाकिस्तानी रुपीज के अंदर 2900 रुपीज बनते हैं। वो हर बंदा कर सकता है, 10 नहीं कर सकता, 5 कर लो। 500 सेंट्स की इक्विटी आपके पास आ जाएगी। आप समझे कि मेरा अकाउंट है वो $500 का, आप उसको ग्रो करो। ठीक है, वो पाकिस्तानी रुपीज $1400 या 1500, सॉरी 1500 रुपीज बनते हैं। वो तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, वो करे। नहीं तो आप डेमो कर लें, अगर ये नहीं है। और उसके अलावा फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे फंडेड अकाउंट्स की तरफ। तो फंडेड अकाउंट्स की तरफ हम जाएंगे एंड पे। उससे पहले आपको चीजें चलानी आ जाए, रूल्स की समझ आ जाए, अपने आप को डिसिप्लिन में लें। तो मैं इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल से आप लोग जो है वो एटलीस्ट 1000 सेंट्स, यानी $10 आप डिपॉजिट करें। सेंट अकाउंट बनवा दूंगा मैं, वो सारा मेरा काम। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी कोई नहीं बताता। यकीन करें, आप लोग कोर्स स्टडी करते हैं, $500 के कोर्स बाय करते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, ठीक है अब आप अपना डिपॉजिट करें। आप फिर अपना डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास $500 तो होने ही चाहिए। ठीक है, अच्छे से ट्रेड करने के लिए 500 नहीं भी है, 300 मतलब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ऊपर ही आपके पास होने चाहिए, अगर आप कुछ बनाना चाहते हो। अदरवाइज कोई भी, मतलब ये चीज आपके साथ एग्जैक्टली मिली है। आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। मतलब ये चीज कोई भी नहीं बताएगा आपको, कहेगा जी ठीक है आप $500 डिपॉजिट कर लो। अब क्या होगा, यूजर आप नहीं हो यार, एक बंदा है, आपने गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट किया, सीख रहे हो कि यार ड्राइव कैसे करते, तो यार आपने एक्सीडेंट करना है। आप नया बंदा, आप ड्राइविंग सीख रहा है, तो सवाल ही पता नहीं होता कि यार वो एक्सीडेंट ना करे, वो कहीं पे गाड़ी को लगाए ना, मतलब कहीं पे एक्सीडेंट करे, कहीं पे वैसे रोड के ऊपर बंदा कहीं पे डैमेज कर दे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास ना। तो स्टार्टिंग में अब वो लोग क्या करते हैं कि यार वो आप लोगों को कहते हैं कि जी अच्छा जी आपने कोर्स कर लिया, फलां हो गया ATC। तो अब आप क्या करो कि आप अपना $500 डिपॉजिट करो। अब यूजर, स्टूडेंट क्या, वो तो अपने मेंटोर को फॉलो करता है। अब वो मेंटोर ने कह दिया कि जी $500, वो भाई घर जाएगा, पेरेंट्स को कहेगा या अपनी जो सेविंग है वो लगाएगा, $500 लगाएगा। अब उसने सीखना है। अब वो क्या करेगा, वो लॉस करना शुरू कर देगा। 500 से लॉस किया, चलो प्रॉफिट भी करता है, मैं लॉस की एग्जांपल देता हूँ। वो लॉस करना स्टार्ट करता है, तो कहीं लॉस करके ना उसके पास कहीं पर रह जाते हैं 100 या 200, 100 की बात करते हैं। लॉस करता करता महीने बाद, 2 महीने बाद ना वो कहीं 100 पे आ गया। ठीक है, अब उसके पास सिर्फ रह गया 100। वो यकीन करे, कहीं पे वो लेटा होगा, बैठा होगा, उसका फ्रेंड, उसका कम्युनिटी सर्कल उसको कहीं ना कहीं से उसको डिच कर देगा कि यार आपने यहाँ पे मतलब 1.5 लाख लगाया था, क्या आज आपके पास सिर्फ 30,000 रह गया, आपने कोर्स किया, ये किया, वो किया। अब एट द एंड ऑफ टाइम जो है वो कहाँ पे आ गया, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास वो है। तो वो बेचारा जब कहीं सोचेगा, लेटेगा, ज्यादातर मतलब जब इंसान बेड पे जाता है ना, तो रात को वो इस तरह की चीजें सोचता है। वो सोचेगा यार ये जो उनकी फील्ड है सही नहीं है, ये है वो। फिर कहीं गैम्बलिंग की तरफ जाएगा, वो कहेगा 100 को मैं ये कर दूं, मतलब गैम्बलिंग की तरफ आएगा। और वो एट द एंड जो है वो क्या कर लेगा, लॉस करके और डीमोटिवेट हो जाएगा। अब हम इस स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं, हम आपके जो है वो रियल मनी इंजेक्ट ही नहीं करवाते। आपको सेंट अकाउंट लेके $10 से यार क्या किसी का कुछ जाता है। आपके पास $1000 इक्विटी समझो उसको, सेंट नहीं, $1000 समझो। आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फंडेड अकाउंट्स के ऊपर लेके आता हूँ, तो फंडेड अकाउंट्स के ऊपर आप आओगे आपको देखने को, बल्कि मैं फंडेड अकाउंट के ऊपर आ ही जाता हूँ यार, आज बात थोड़ी सी हो ही गई है। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे सर्च करोगे, आपके पास ये वेबसाइट आ रही है, ये लोगो आपने इसको ऑन किया। जैसे ही आपने इसको ऑन किया, ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। ये बेसिकली आपको प्रॉप फर्म्स हैं, ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स देती हैं। आप इनके ऊपर ट्रेड करें, जो ट्रेड्स करेंगे 80% आपका, 20% इनका। ये चीजें जब टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा ये वर्क कैसे करती हैं, क्या इनके पीछे है। मैं अभी जस्ट आपको एक चीज यहाँ पे दिखा दूं, इनके पैकेजेस। अब हम इनके पैकेजेस पे आते हैं। जो आपने पैकेज मैंने आपको लेके देना आफ्टर कोर्स, ठीक है, जो मैंने आपको रिकमेंड करना है, मैंने आपको कहना है कि आपने आपने डेमो को, आपको पता लग जाएगा जब आप ये सेंट अकाउंट को या डेमो को चलेगा, आपको जो है ना, आपको पता लग जाएगा कि आप यार कितने पानी के अंदर हो। आपने ना ये 5K वाला अकाउंट लेना है, ठीक है, $5K वाला अकाउंट लेना है। और ये प्रॉप फंड रियल है, मैं इसको खुद यूज कर रहा हूँ, FTMO को यूज करता हूँ, फंडेड नेक्स्ट को यूज करता हूँ, मेरे पास पे आउट्स पड़े हुए हैं, सारा कुछ है, तो मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं सेटिस्फाई, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े इसके पैकेजेस सस्ते हैं एज कम्पेयर टू अदर। अब $5,000 का अकाउंट मिलने वाला है आपको। यहाँ पे आपको जो अकाउंट मिल रहा है वो $5,000 का है। आप उसके लिए फीस कितनी दे रहे हैं,
$32। अकाउंट आपको मिलेगा $5,000, आपके उसके अकाउंट के अंदर होंगे, फीस आप 32 दे रहे हैं। स्वैप फ्री लेना है, मतलब सूद फ्री लेना है, वो अप्रोक्सीमेटली $36-37 तक हमें जाके मिलेगा। अच्छा जी, आप इसके अंदर क्या सकते हो आपसे ना, जब ये आप इनसे लेते हो ना अकाउंट, तो ये आपसे टेस्ट लेते हैं। दो टेस्ट लेते हैं, पहले टेस्ट में कहते हैं 8% बनाओ, दूसरे टेस्ट में 4%। अब यहाँ पे आए फेज वन में वो कह रहा है 8% बनाना है, मतलब पहला जो टेस्ट लेना है P1 है, फेज वन है जो, उसमें वो कह रहा है 8% बनाओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में आज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात बताई थी ना, कि वो इंसान जो आपको कह रहा है कि मैं डबल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं मतलब 2x कर दूंगा, अकाउंट 1000 पे ले जाएंगे, 100 को ये कर देंगे, तो गैम्बलर है, उसको ट्रेडिंग का ठीक है नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट को कुचल के ऊपर से गुजर जाता है। ये चीज अब आपको यहाँ पे रिलाइज होगी। इतनी बड़ी प्रॉफ हम जिनका काम ही ट्रेडिंग है, जो इनका काम ही है कि इन्वेस्टिंग करना, वो आपको कितना कह रहा है कि भाई 8% बनाओ। अगर आप 8% बना लेते हो तो मैं आपका पहला टेस्ट क्लियर कर दूंगा। आपने उनको, वो आपको अकाउंट देंगे, $5 का डेमो होगा, उस डेमो को आपने जो है बना के देना है उनको। कितना? 8% पहले टेस्ट में कितना बनता है? $400। आपके पास अकाउंट है $5,000 का, आपने बना के कितना देना है? $400। जैसे ही $400 आप बनाते हो, आपका पहला टेस्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरे टेस्ट के अंदर वो कहता है कि आपने 4% बनाना है। अब देखो, वो पहले 8% कह रहा है, फिर 4% कह रहा है। दूसरे टेस्ट में आपने 4% बनाना है, वो के जो के बनता है $200 बनता है, आप वो बनाओगे, वो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, अब अगर फेज टू, जो फेज टू है सर, ये अगर फेल हो जाता है तो सर हमें फेज वन पर ट्रांसफर कर देंगे ये फिर? नहीं नहीं नहीं, आप जीरो पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक होगा। ठीक है, अब जो फेज टू है, फेज टू में आपके पास लॉस लिमिट वही है जो यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाए, आप लॉस कितना कर सकते हैं? $400 का। $400 अगर आप पीकेआर में करो, मल्टीप्लाई करें ना सारे 300 को, मतलब 300 का $1 है आपके पास, और आप उसको जरा 400 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, तो आपको अंदाजा होगा आप 1,20,000 रुपए पाकिस्तानी का लॉस कर सकते हैं इनके अकाउंट के ऊपर। डेली लॉस लिमिट आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डेली लॉस लिमिट होती है कि एक दिन में कितना लॉस कर सकते हैं। $200 पाकिस्तानी 60,000 रुपीज बनते हैं, मतलब 60,000 रुपए बनते हैं। आप इनके ऊपर लॉस कर सकते हो। अब आपने फीस कितनी दिया? सिर्फ $32 फीस दिया, लॉस आप 1,20,000, 1,20,000 रुपए का कर सकते हो। और डेली अगर लॉस देखे तो आप 60,000 का कर सकते हैं। और जब भी लॉस करेंगे आपसे अकाउंट वापस ले लेंगे, आपका अकाउंट चला जाएगा, आप फिर $32 दे के आप अगेन अकाउंट बाय कर लें। कोई आपने उनको पैसे वापस नहीं करने, जी लॉस हो गया नहीं, आपका टेस्ट फेल, अकाउंट फेल, नेक्स्ट $32 देके नया अकाउंट बाय कर ले। मजे की बात ये कि अगर आप अकाउंट पास कर लेते हैं, तो ये जो आपकी फीस है वो क्या कर दी जाएगी? रिफंड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आप कहते हो कि जी हमने टेस्ट वाले चक्कर में नहीं पढ़ना, तो ये आपको और पैकेज देते हैं जिसमें ये सिर्फ वन स्टेप टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको एक टारगेट दिया जाता है, 10% आपने करना है। तो वो मैं आपको हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ, स्टेलर लाइट, क्योंकि ये एक सस्ता भी है, और स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंसान मिस्टेक करता है, तो ये बेस्ट है। अभी इन्होंने एक इंस्टेंट पैकेज लॉन्च किया, ठीक है। अब इंस्टेंट पैकेज के अंदर क्या है कि भाई कोई टेस्ट है ही नहीं, टेस्ट ले ही नहीं रहे, ना फेज वन टेस्ट है ना फेज टू है, ठीक है। ये आपको अकाउंट दे रहे हैं लेकिन इसकी फीस ज्यादा है। अब $2,000 का अकाउंट मिल रहा है, फीस कितनी है? $59। $65 का आपको पड़ जाएगा जब आपने इसको लेना है, स्वैप फ्री करना है ना। तो अब आप आगे इसके ऊपर लॉस कितना कर सकते हैं? 6% का कर सकते हैं। और जो है, जो विड्रा ऑन डिमांड विड्रा, जब मर्जी चाहे विड्रा कर सकते हैं। अब इसमें कोई टेस्ट नहीं है। $60 आप दे रहे हैं, 120 का वो लॉस लिमिट दे रहा है। जैसे ही 120 लॉस होगा तो वो आपका अकाउंट चला जाएगा। तो छोटी सी लॉस लिमिट है, रूल सख्त है, मतलब स्ट्रिक्ट है। तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरा रिकमेंडेड जो है वो स्टेलर लाइट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड यही करूंगा, 10 के बाद $65 का मिलेगा। ठीक है, लॉस कितना कर सकते हैं? $800 पाकिस्तानी, 2,40,000 का लॉस कर सकते हैं। जो इंसान ने अपना रियल मनी का लॉस करना है, वो जाके इधर करे लॉस। ये भी तो रियल ही है ना, जो आपको अकाउंट मिलेगा वो रियल ही होगा ना, यहाँ पे लॉस करो। इनकेस क्या लॉस हो रहा है एट द एंड? $60 का लॉस हो रहा है, $65 का लॉस हो रहा है पाकिस्तानी, 15 से 18 हजार का आप लॉस कर रहे हो। और वैसे अगर एक्चुअल लॉस देखें तो वो आप अप्रोक्सीमेटली 3 लाख का लॉस कर रहे हो। तो ये चीज है जिससे आपके अंदर मोटिवेशन डेवलप होगी। और वो चीज है जो आपको सेंट अकाउंट दी बताया, उसे आप जो है स्टडी में, मतलब आप अपने आप को जज कर सकते हो। क्योंकि $10-10 तो हर कोई इंसान जो है ना, मैं कहता हूँ कि यार अगर आप शाम को खाना खाने भी जाओ ना, तो वो $20 आपके इजीली लग जाते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप एक दिन ना खाओ या जो भी आया फर्दर, जैसे भी आपका माइंड सेट है, तो आप उसको करते हो। $10 भी करते हो तो यार $1,000 आप उसको समझो, 1,000 सेंट्स ना समझो, आप उसको लेके चलो और आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो गए। अच्छा यार, ये हमारी जो है क्लास वाइंड अप होने लगी है, बाकी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम अप हो चुका है। तो इसी लेक्चर को, रिस्क मैनेजमेंट वाले को, कल हम कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों की जो है वो प्रेजेंटेशन पेंडिंग है, तो वो इंशाल्लाह लेक्चर कंप्लीट हो जाना, उसके बाद फिर आप लोगों ने मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। और सारे टॉपिक्स आएंगे प्रेजेंटेशन के अंदर, जो कुछ अभी तक पढ़ा है वो सारा एक्सप्लेन करना है। मैं कोई भी क्वेश्चन मैं भी कर सकता हूँ, और जितने भी टीम मेंबर हैं वो कर सकते हैं। आपने 2 दिन टाइम लेना है, 3 दिन आप जितना दिल चाहे ले सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे एक्यूरेट चाहिए। अल्लाह हाफिज। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है?